हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस स्पाइस में। आज का टॉपिक है रोल ऑफ ओपन फाइल इन एन अटैक। आज हम एक गेम देखने जा रहे हैं जिसमें ब्लैक ने किस तरह से ओपन फाइल का यूज किया। तो जल्दी से गेम पर चलते हैं। E4 E5 स्क्वाच ओपनिंग का गेम है। NF3 NC6 D4 स्टार्टिंग पोजीशन है स्क्वाच ओपनिंग का। E takes D4 ऑलमोस्ट फोर्स्ड है। नाइट टेक्स D4, नाइट F6। यहाँ पे नाइट C3 करने से BB4 हो जाता है और कोई एडवांटेज नहीं मिलता व्हाइट को। तो E5 करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए पहले नाइट टेक्स C6 पोस्ट, क्योंकि नाइट का कंट्रोल था E5 पर। B टेक्स C6 और मॉडर्न जो मेन लाइन है वो इस तरह है। E5 क्वीन E7 क्वीन E2 फिर नाइट D5। ये क्वीन E2 फोर्स कराने से फायदा ये हुआ कि अब C4 को बिशप A6 आके C पॉन को पिन करते। व्हाइट ने इस गेम में BD3 खेला। ब्लैक देख रहा है कि उसके पास सेंटर में कंट्रोल जगह है, तो BB4 चेक में तो कोई फायदा ही नहीं है। BD2 BD2 ND2 या 2D2 दोनों में ही हम व्हाइट का पीस डेवलप करा दे रहे हैं। तो ब्लैक ने सोचा कि D6 करूंगा तो बिशप अटक जाएगा, पैसिव हो जाएगा। तो उसने खेला D5। अब D5 करते ही ये पोजीशन ऑलमोस्ट इक्वलाइज हो गया ब्लैक का। अब E5 को हो सकता है नाइट G4। ये बेनिफिट है D5 का, बिशप का कंट्रोल है और कैसल पर क्वीन H4 हो सकता है। तो जो पोजीशन है ब्लैक का थोड़ा बेटर हो जाएगा मोस्टली। तो यहाँ पे ED5 करना ऑलमोस्ट फोर्स्ड है, या तो E4 को प्रोटेक्शन देना। अब E4 को अगर नाइट C3 से प्रोटेक्शन दे तो BB4 हो जाएगा, इसीलिए व्हाइट करता है क्वीन E2। इंटरेस्टिंग आइडिया है। E takes D5 चेक का थ्रेट है यहाँ पे। और उसने सोचा कि अगर ब्लैक ने DE मारा तो C6 और C7 आइसोलेटेड हो जाएंगे। ज्यादातर प्लेयर्स का, वीकर प्लेयर्स में मैंने हमेशा टेंडेंसी देखा है डबल्ड पॉन और आइसोलेटेड पॉन। इससे तो बस ऐसे ही नाम से ही डरते हैं, अरे मेरा डबल्ड पॉन हो जाएगा, मेरा आइसोलेटेड पॉन था, इसके लिए मैंने ये नहीं किया। पर आइसोलेटेड पॉन तभी वीक होता है अगर वो ओपन फाइल पे हो। उसके बदले में अगर यहाँ पे जैसे ब्लैक को B फाइल मिला है तो आइसोलेटेड पॉन से कुछ उधर फायदा ही हुआ है। सेकेंडली रुक पॉन आइसोलेटेड को आइसोलेटेड पॉन्स में गिना ही नहीं जाता है। सब में क्या है, ओपोनेंट का उस पॉन पर अटैक आना बहुत जरूरी है। वही नहीं होगा तो हमारा जो वीकनेस है वो वीकनेस है ही नहीं। ये लोग समझते नहीं है। इसीलिए ब्लैक ने कर दिया D takes E4। इन आइसोलेटेड डबल पॉन से नहीं डरते हुए। अभी बिशप टेक्स E4 हो सकता है एक तो, नाइट E4 क्वीन E4 चेक, उसको क्वीन E7 भी इजीली इक्वलाइजिंग है। बिशप पेयर ओपन बोर्ड पे अच्छा काम करेगा। या तो B7, इसमें क्वीन C6 चेक BD7 कैसल रूक B8 के बाद पॉन के लिए अच्छा कंपेंसेशन होगा। उस केस में बिशप पेयर का वैल्यू है, सेंटर पूरी तरह से ओपन है। ब्लैक विनिंग नहीं है पर ब्लैक का पोजीशन पॉन के लिए अच्छा कंपेंसेशन है उधर। तो व्हाइट ने सोचा कि इस E4 पॉन को ठीक तरह से लिया जाए, तो उसने ND2 किया। ब्लैक ने खेला BB4। गुड मूव। C3 इनवाइट कर रहा है, C3 को क्वीन D3, ब्लैक बेटर हो जाएगा। तो अब बिशप E4 ऑलमोस्ट फोर्स्ड कैसल। देखिए किस तरह से C6 का पॉन इजीली सैक्रिफाइस कर दिया ब्लैक ने। ब्लैक ने सोचा मैं डेवलपमेंट में आगे हूं, ओपन बिशप्स है तो सेंटर तो खुल ही रहा है, तो कैसल करके रूक को भी डेवलप करा लेता हूं। यहाँ पे बिशप C6 है, दिखने में थोड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस है यहाँ पर। एक तो BD7 है, रूक E8 का थ्रेट होगा, और दूसरा लाइन है रूक B8। दोनों ही दिखाता हूं मैं आपको। रूक B8 कैसल, उसको बिशप टेक्स D2, बिशप टेक्स D2, रूक टेक्स B2। अब ब्लैक का रूक एक्टिव हो चुका है, C2 पर वीकनेस है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोजीशन है वो। शायद ब्लैक थोड़ा बेटर ही है। दूसरा ऑप्शन और भी इंटरेस्टिंग है, BD7, उसको अगर बिशप A8 करें तो RE8, बिशप F3 फोर्स, क्वीन को सपोर्ट दिया, बिशप को बचा लिया, और यहाँ पे गुड मूव बिशप B5। तो अब प्रॉब्लम यह है कि क्वीन इंटू E8 जो कि फोर्स हो जाएगा, तो क्वीन E8, क्वीन टेक्स E8, KD1, क्वीन D7, उसको C3 और अब नाइट G4। ये पोजीशन भी हम देख सकते हैं कि ब्लैक का क्लियरली बेटर हो गया। दोनों ही रूक्स अंदर पड़े अभी तक, और क्वीन और बिशप पेयर से ब्लैक बहुत ही जल्दी
अटैक भी कर देगा। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से पॉन देके ब्लैक ने इनिशिएटिव लेना स्टार्ट कर दिया। दो ओपन फाइल्स थे, एक ई फाइल और एक बी फाइल। इसीलिए व्हाइट ने पहले खेला C3, बिशप पर अटैक, BD6, बिशप टेक्स C6। रूक E8 नहीं आ रहा है तो उसने सोचा पॉन ले लेता हूं और 8 के रूक पर अटैक भी है, तो रूक B8 करके ओपन फाइल का कंट्रोल किया। बी पॉन को अब देखेंगे कि हम हिलाना बहुत मुश्किल होने वाला है व्हाइट के लिए, और C1 का बिशप काफी देर तक अटका हुआ रहेगा। वही अपने आप में एक पॉन के लिए कंपेंसेशन हो जाएगा। व्हाइट ने यहाँ पे कैसल कर दिया, कैसल के बाद इंस्टेंट इनिशिएटिव मिल गया। पर हम देख सकते हैं कि इस पोजीशन में ऑलरेडी व्हाइट का जो डिफिकल्टी है बहुत ज्यादा हो चुका है। अगर यहाँ पे इंस्टेंट B3 करना चाहे तो अब होगा क्या, ब्लैक रूक B6 आके इस रूक को ट्रांसफर कर लेगा किंग साइड में। हम आगे देखेंगे कि किस तरह से रूक इतना डेंजरस हो गया। दूसरा, बिशप अगर हम इस डायगोनल से हटाए तो रूक E8 आने वाला है, तो रूक B6 को शायद बिशप A4 करना पड़ेगा। तो बिशप भी वहां पे मिसप्लेस हो रहा है, उसको BD7 QD7 फिर RE8 का थ्रेट कैसल करना पड़ेगा, और फिर नाइट G4 BH2 है, और ये रूक जल्दी से ट्रांसफर हो जाएगा किंग साइड पे। तो ब्लैक का पोजीशन बहुत ही अच्छा रहेगा। यही टाइप का गेम में भी हुआ है तो हम उससे कंपेयर कर सकेंगे। व्हाइट ने खेला कैसल, ब्लैक ऑलरेडी देख रहा है कि वो डेवलपमेंट में आगे है। बार बार मैं बताता हूँ हमारे अटैकर्स पे ध्यान देना चाहिए, पर C6 का बिशप लूज है तो टैक्टिक्स हो गया। बिशप H2 चेक, किंग टेक्स H2, क्वीन D6 चेक, किंग G1, क्वीन टेक्स C6। ब्लैक का पॉन तो रिकवर हुआ ही है, ऊपर से एक्टिविटी में अब वो व्हाइट से आगे है। क्वीन F3, व्हाइट क्वींस एक्सचेंज करना चाहता है तो ब्लैक इजीली अलाउ नहीं करना चाहता है क्वींस का एक्सचेंज। यहाँ पे ब्लैक ने खेला गुड मूव, क्वीन A6, क्वीन को हटा दिया एक्सचेंज होने से, और क्वीन का F1 पर अटैक है। ये बनता है बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया, आगे चल के हम देखेंगे। नाइट E4, नाइट एक्सचेंज करने के लिए, नाइट टेक्स E4, क्वीन टेक्स E4। व्हाइट सोच रहा है कि पीसेस एक्सचेंज करने से ओपोनेंट का इनिशिएटिव जो है वो कम हो जाएगा, पर ऑपोजिट कलर्ड बिशप से तो उसमें अटैकर का जो रहता है एक्स्ट्रा पीस के तरह हम गिनते हैं। बिशप बहुत जल्दी B7 पर आने वाला है, तो यहाँ पे आया रूक B6, गुड मूव, B3। यहाँ पे बहुत जरूरी था B3 करके रूक B2 पॉन दे देना, पर व्हाइट ने सोचा कि पॉन बचा लेता हूँ। वैसे भी रूक B3 भी कर सकता था ब्लैक यहाँ पे, पर ऑलरेडी यहाँ पे गेम जो है अब व्हाइट के हाथ से चला गया है। अटैकर्स देखिए अभी 2 है, बिशप B7 आते ही 3 अटैकर्स हो जाएंगे, तो BB7। अभी QC4 करने से एक तो पॉन ले सकता है, क्वीन C4, BC4, BA6, पर उससे कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्वीन A5, जिसमें क्वीन इस साइड पर ट्रांसफर हो जाएगी, तो रूक G6 का थ्रेट होगा और क्वीन H5 का। ये पोजीशन भी हम कह सकते हैं कि व्हाइट का बहुत ही डिफिकल्ट है। BB7 को व्हाइट ने खेला क्वीन F4, पर अब देखिए आप किस तरह से एकदम नीट कॉम्बिनेशन व्हाइट स्क्वायर्स पर हो गया। इस C1 बिशप को कोई चांस ही नहीं मिला, क्योंकि असॉल्ट रेशियो देखिए 3 अटैकर्स सोच रहा है ब्लैक। यहाँ पे रूक G6 सोचते हैं काफी लोग, पर यहाँ पे डायरेक्ट टैक्टिक आ गया, बिशप टेक्स G2। पॉइंट ये है कि किंग G2 को रूक G6 चेक, किंग मूव्स, क्वीन टेक्स F1। क्वीन A6 के पीछे ये एक हिडन आइडिया था। व्हाइट ने खेला RE1, रूक G6, गेम ओवर हो चुका है, कुछ बचा ही नहीं है। लास्ट ट्राई C4, पर यहाँ पे आ गया सिंपल टैक्टिकल मूव, बिशप E4। पॉइंट ये है कि किंग F1 को BD3 चेक, RE2 में रुक देना पड़ेगा, और अगर किंग H2 आया तो रुक G2 चेक, KH3, क्वीन E6 चेक, किंग H4 और G5 चेक। क्वीन तो जाएगी और थोड़ी देर बाद मेट भी हो जाएगा, तो वहां पे व्हाइट ने जो है रिजाइन कर दिया। तो हमने देखा कि ओपनिंग जस्ट खत्म होते ही जैसे ही व्हाइट ने बिशप इंटू C6 पॉन ले लिया, उस पॉन के बदले में ब्लैक के पास थोड़ा कंपेंसेशन तो था ही। उसके बाद उसने बहुत जल्दी कैसल जो मिस्टेक था उसको एक्सप्लॉइट किया, और उसके बाद कभी भी रिलैक्स नहीं हुआ। एक बार इनिशिएटिव मिलते ही जल्दी से जल्दी पीसेस को किंग साइड ले गया, ट्रांसफर करा लिया उसने, और अपने गेम को कन्वर्ट कर लिया। मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन्स पसंद आ रहे हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।